और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन प्रभारी के.सी. वेणुगोपाल ने मध्य प्रदेश कांग्रेस को चिट्ठी लिखी है, जिसमें पार्टी के कामकाज का ब्यौरा मांगा है। साथ ही जन जागरण अभियान, सदस्यता अभियान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रिपोर्ट भी तलब की है। दरअसल कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल ने 9 जनवरी को दिल्ली में वर्चुअल बैठक बुलाई है, जिसमें कांग्रेस के कामकाज की समीक्षा होगी। इधर प्रदेश कांग्रेस इस बैठक को लेकर परेशान है, क्योंकि अब तक सदस्यता अभियान की रफ्तार धीमी रही है। 1.5 महीने में कांग्रेस लक्ष्य के आधे हिस्से को भी नहीं छू सकी है। हालांकि पार्टी के पास 50 लाख नए सदस्यों को जोड़ने के लिए मार्च तक का मौका है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की इस कवायद पर निशाना साधा है। 9 तारीख को दिल्ली में लॉकडाउन है, इसलिए उस मीटिंग को वर्चुअल किया गया है। वर्चुअल मीटिंग होगी जिसमें हम हमारे प्रदेश की जन जागरण अभियान की समीक्षा करेंगे। हम हमारे प्रदेश की सदस्यता अभियान को लेकर के हाईकमान को जो भी निर्देश है उसको लेकर के बात करें। देखिए, ना तो कांग्रेस का महत्व बचा, ना कांग्रेस की कोई मूल्य बचा। तब वो महत्वपूर्ण बैठक क्या कर रहे हैं ये कांग्रेस जाने, कांग्रेस ही जाने। लेकिन मध्य प्रदेश का जहाँ तक विषय है, तो मध्य प्रदेश में कौन से काम कांग्रेस के, आप ही बता दीजिए। मीडिया के मित्र बीच में आप सब जनता के रहते हैं, कौन से काम कांग्रेस के? तो और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नवीन सिंह हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन प्रभारी के.सी. वेणुगोपाल ने मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें पार्टी के कामकाज का ब्यौरा मांगा है। लगातार इस तरह की बैठकें होती हैं और प्रशिक्षण के साथ साथ अभियान, सदस्यता, इन तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत होती है। क्या लग रहा है, आने वाले समय में कांग्रेस मंथन कर रही है, या फिर अभी सिर्फ और सिर्फ वो फौरी तौर पर देख रही है कि हम कहाँ खड़े हैं, क्या नए आगे प्लानिंग करना है, या वाकई नेता अब एकजुट होकर आने वाले विधानसभा की तैयारी में है? देखिए विजय, बिल्कुल कांग्रेस आला कमान मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट गया है। चूंकि आने वाले समय में कई सारे स्टेट्स में चुनाव है और आज ही 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। लेकिन इसके पहले कल एक बड़ी बैठक एआईसीसी मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिहाज से ले रहा है, और इस बैठक में मध्य प्रदेश कांग्रेस के कामकाज की समीक्षा होगी। साथ ही आने वाले पूरे साल भर के कार्यक्रमों की रूपरेखा बनेगी। के.सी. वेणुगोपाल एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी हैं, इंचार्ज संगठन के हैं, और मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी मुकुल वासनिक हैं। ये दोनों वर्चुअली बैठक में जुड़ेंगे, और यहाँ से मध्य प्रदेश कांग्रेस से संगठन के जो पदाधिकारी हैं राजीव सिंह, वो भी जुड़ेंगे। हालांकि ये भी खबर थी कि पहले कमलनाथ इस बैठक में जुड़ने वाले थे, लेकिन शायद अब उनके बजाय राजीव सिंह जुड़ेंगे। बैठक में 2 बड़े एजेंडों पर डिस्कशन होगा। खासकर सबसे जो खास है वो जन जागरण अभियान है। एआईसीसी ने देश भर में जन जागरण अभियान की शुरुआत की है और इसका राष्ट्रीय प्रभारी दिग्विजय सिंह को बनाया है। और इस अभियान का मकसद है कि महंगाई के खिलाफ एक लहर पैदा करना पूरे देश भर में। और चूंकि मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा मध्य प्रदेश में खास फोकस है दिग्विजय सिंह का, कमलनाथ का और एआईसीसी का। सभी को ये उम्मीद है कि पेट्रोल, डीजल, गैस के जो कीमतें इतनी आसमान छू रही हैं, उसका तगड़ा माइलेज अगले विधानसभा चुनाव में मिलेगा। तो ये जन जागरण अभियान किस तरीके से चल रहा है, कितने शहरों में, कितने ग्रामीण इलाकों में अब तक हो चुका है, और जो टारगेट सेट किया था उस टारगेट को कितना अचीव कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में कर पाई है, तो इस पे एक डिस्कशन होना। इस पर भी रिपोर्ट के साथ कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी एआईसीसी के साथ बैठक में चर्चा करेंगे। वहीं दूसरा जो बड़ा एजेंडा है विजय, वो है सदस्यता अभियान का। कांग्रेस ने 1.5 महीने पहले पूरे देश भर में मेगा मेंबरशिप ड्राइव अपनी शुरू की थी। मार्च तक ये सदस्यता अभियान चलना है। सभी विधायकों को, सभी पार्टी के पदाधिकारियों को, और सबसे खास जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनको बड़ा टारगेट दिया गया था। लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस उस टारगेट का 50% भी अभी पूरा नहीं कर पाया। तो ये बड़ी स्थिति कांग्रेस की बनी हुई है, और सबसे ज़्यादा इसी बात की चिंता कांग्रेस को सता रही है। चूंकि कल बैठक में रिपोर्ट देनी है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अब तक कितने नए मेंबर जोड़ लिए हैं। हालांकि 50 लाख नए सदस्य जोड़ने का टारगेट रखा गया था, लेकिन जो खबर मिली है कि अभी उसका 50% भी कांग्रेस उस हिस्से को नहीं छू पाई है। लिहाजा ये सबसे बड़ा चिंता का विषय कांग्रेस पार्टी के लिए बना हुआ है। तो चलिए, इसी चिंता को दूर करने की कोशिश की जा रही होगी, और आगे भी इस चिंता पर चिंतन और मनन की जरूरत होगी। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बात।